हाय फ्रेंड्स, जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज हम आपको बताने वाले हैं एक और औषधीय गुणों से भरपूर जो हमारे देश में प्राय सर्वत्र मिलता है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और पुराण ग्रंथ में शरीर को निरोग करने के लिए जिन जिन वनौषधि का वर्णन है उसमें से अपामार्क एक है। अपामार्क पौधा भारत के हर कोने कोने में पाया जाने वाला एक वनौषधि है। यह हमारे लिए प्रकृति का एक वरदान है। इसको वैज्ञानिक भाषा में अचिरंथिस एस्पेरा के नाम से बुलाते हैं। इसका अनेकों नाम है जैसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, कुकुर घास, कुकुर दांत आदि। ये पौधा वर्षा काल में पैदा होता है और शीतकाल में इसका फल फूल आदि होता है। धूप के दिनों में ये पौधा सूख जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब आप इस पौधे की झड़ियों में गुजरते हैं तो इसके छोटे छोटे चुभने वाले कांटेदार फल या बीज आपके पैरों और कपड़ों में चिपक जाते हैं और इनकी नोक सुई की तरह बेहद तेज होती है, इसलिए इन्हें निकालने भी बहुत मुश्किल होता है। इसका स्वाद कसेला और कड़वा होता है तथा इसकी तासीर गर्म होती है। अगर इसके फायदे के बारे में बात करें तो अपामार्क का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसका इस्तेमाल दांत रोग, पेट रोग, स्किन की समस्या, सर्दी जुकाम, बवासीर, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी की समस्या, मुंह के छाले, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, कमजोरी, सिर दर्द, मलेरिया, गंजापन, आधे सिर में दर्द, बहरापन, आंख रोग, हैजा, भस्मक रोग, गुर्दे के दर्द, घाव, जोड़ों की सूजन, बुखार, सांस रोग, मुंह का रोग, मूत्र रोग, पथरी रोग, जलोदर, नाक की समस्या, गठिया रोग, कंठमाला, गर्भाशय में इंफेक्शन, प्रसवकालीन पीड़ा, मासिक धर्म का कष्ट, रक्त प्रदर, योनि में दर्द, गर्भ निरोध तथा गर्भधारण में परेशानी आदि समस्याओं में किया जाता है। अपामार्क की पत्तियां, जड़, बीज और यहाँ तक कि पूरी पौधे का भी विभिन्न बीमारियों में इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण शामिल है, तो आइए इसके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। गर्भधारण के लिए इसका एक बहुत विशेष गुण है और बहुत गोपनीय प्रयोग है कि जिन महिलाओं ने गर्भधारण नहीं कर पाती उनके लिए ये बहुत ही कमाल का उपयोग है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी कुछ महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है, उनके लिए अपामार्क का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। उपयोग करने के लिए इसकी 10 ग्राम ताजी जड़ व पत्तियों को लगभग 2 से 300 ml दूध में उसको धीरे धीरे पकाएं। पकने के बाद में जिस दिन आपको पीरियड हो उसी दिन लगभग 10 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट पीना है। मात्र 4 दिन पीरियड के टाइम पर इसका उपयोग करें। इन 4 दिन का प्रयोग पहले महीने में करें, फिर दूसरे में भी करें, फिर तीसरे में भी करें। 1-2 महीने के प्रयोग से ही आप गर्भधारण के योग्य बन जाएंगे। 1 कप दूध के साथ अपामार्क की जड़ की चूर्ण को मासिक धर्म की शुरुआत दिन से लेकर 21 दिन तक रोजाना पीने से भी गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। अपामार्क की जड़ और 40 ग्राम लक्ष्मण बूटी को बारीक पीसकर छान कर रख ले। इसे गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध के साथ सुबह के समय मासिक धर्म समाप्त होने के बाद से लगभग 1 हफ्ता तक सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से ही स्त्री गर्भधारण की योग्य बन जाती है। जिनको गर्भाशय में इंफेक्शन या सूजन या घाव हो तो उसके लिए ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। थोड़ा सा अपामार्क के साफ पत्ते को कूट करके पानी में उबाल करके उस पानी से प्रभावित जगहों को धोने से धीरे धीरे घाव भरने लगता है और जो सूजन, संक्रमण आदि है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को रक्त प्रवाह है उसमें भी लाभ होता है। प्रसवकालीन पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए इसका एक बहुत गोपनीय प्रयोग है। जिन महिलाओं को अभी बच्चा होने वाला है उन महिलाओं के लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। इसकी लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर जड़ को लेकर के जब किसी महिलाओं को बच्चा होने के लिए दर्द होना शुरू हो गया है उस स्थिति में इस जड़ को कमर से नाभि की तरफ धागे से बांध दें और आप देखेंगे बांधने के बाद थोड़ी ही देर में आराम से प्रसव हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखें कि बच्चा होने के तुरंत बाद ही इसको निकालना ना भूलें। रक्त प्रदर को ठीक करने के लिए अपामार्क के ताजे पत्ते लगभग 10 ग्राम, हरी दूध 5 ग्राम दोनों को पीसकर 60 लीटर पानी में मिलाकर छान ले तथा गाय के दूध में इच्छा अनुसार इसे मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। इसको रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें, इससे निश्चित रूप में लाभ होगा। यदि गर्भाशय में गांठ की वजह से खून का बहाव होता है तो इसमें भी लाभ होता है। 10 ग्राम अपामार्क के पत्ते, 5 दाने काली मिर्ची, 3 ग्राम गुल्लर के पत्ते को पीसकर चावल के दोहन के साथ पानी के साथ सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। योनि में दर्द हो तो अपामार्क की जड़ को
को पीसकर रस निकालकर रुई को भिगोकर योनि में रखने से योनि का दर्द और मासिक धर्म की रुकावट दोनों ठीक होती है। 5 ग्राम अपामार की जड़ और 5 ग्राम पुनर्वा की जड़ दोनों को लेकर बारीक पीसकर योनि पर लेप करने से योनि के दर्द से छुटकारा मिलता है। गर्भ नष्ट करने के लिए भी अपामार का उपयोग बहुत कारगर है। अगर आप गर्भ नष्ट करना चाहते हैं तो अपामार की जड़ को स्त्री की योनि में बत्ती बनाकर रख ले। अगर आपको मासिक धर्म कष्ट के साथ आता है तो अपामार की जड़ 10 ग्राम, कपास की फूल 10 ग्राम और गाजर की बीज 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में उबालें। जब 20 ग्राम के लगभग जल शेष रह जाए तो इसे छानकर रात के समय पिलाने से सुबह माहवारी बिना दर्द के होता है। दांत रोग के इलाज के लिए अपामार बहुत ही फायदेमंद है। दांतों में दर्द और मसूड़े से खून आने की समस्या का बेहतरीन इलाज है अपामार। अपामार की जड़ और पत्तियों को अच्छी तरह से सुखाकर पीस ले और इसमें से थोड़ा सा नमक मिलाकर उसमें रोजाना ब्रश करने से दांत दर्द में आराम मिलता है। अगर किसी को दंतशूल है तो अपामार की 2-4 ताजा पत्ता को चबाने से ठीक हो जाता है। इसके जड़ को निकाल कर दांतन करने से मसूड़े में रक्तस्राव बंद हो जाता है और दांत जड़ से मजबूत और साफ होता है। अपामार की जड़ को कान पर बांधने से दांतों में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। पेट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपामार को पेट साफ करने वाली औषधि के रूप में माना जाता है, जो पेट में किसी तरह की इंफेक्शन और कीड़े को दूर करने के लिए मदद करता है। ऐसे में लंबे समय तक उल्टी आने और जी मिचलाने की समस्या को भी दूर कर सकता है अपामार। पेट दर्द की समस्या के लिए अपामार की पत्तियां का जूस काफी फायदेमंद है। पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच अपामार की पत्तियां का जूस 4 चम्मच पानी में मिलाकर रोजाना पिएं। पेट में दर्द होने पर अपामार की जड़ को 5 ग्राम से 10 ग्राम या इसी का काढ़ा बनाकर 15 से 50 ग्राम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले सुबह और शाम पिलाने से भोजन के ना पचने के कारण होने वाले पेट का दर्द मिटता है और खाना खाने के बाद पीने से आम दोष में भी आराम मिलता है। पथरी हो तो 2 ग्राम अपामार की जड़ को पीसकर रोज पानी के साथ सुबह शाम पीने से पथरी रोग ठीक हो जाता है। जलोदर समस्या के लिए चिरचिटा की जड़ 5 से 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा बनाकर 15 से 50 ml को मुलेठी और गोकुल के साथ रोज दिन में सुबह और शाम खुराक के साथ लेने से पेशाब की अम्लता कम हो जाती है और जलोदर में लाभ होता है। पेट कम करने के लिए अपामार की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से पेट का आकार कम हो जाता है। पीत की पथरी में चिरचिटा जड़ का काढ़ा काली मिर्ची के साथ 15 से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। काढ़ा अगर गर्म पिए तो अत्यंत लाभ होता है। स्किन की समस्या के लिए अपामार बेहद शक्तिशाली औषधि है, जो अंदर से शरीर की सफाई कर बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। अपामार की पत्तियों का पेस्ट को त्वचा पर घाव, एक्जिमा, स्किन इन्फेक्शन, फोड़ी फुंसी जैसे संक्रमित स्थान पर लगाने से लाभ होता है। इसके अलावा अपामार खून को भी साफ करता है, जिससे स्किन पर खुजली जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए अपामार के पत्ता को पीसकर उसमें सरसों का तेल मिला के गर्म कर ले और फोड़े फुंसी के स्थान पर लगाएं। अपामार के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबाल कर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाएगी। सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या होने पर अपामार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अपामार की पत्तियां या फूल को पानी में मिलाकर उसे उबालें और उसका काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़ा को दिन में 2 बार सेवन करें, इससे खांसी ठीक हो जाता है। इसके अलावा अपामार की पत्तियों के रस या पाउडर को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी श्वास नली और छाती में जमा कफ निकल जाता है, जिससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। 1 चम्मच शहद के साथ थोड़ा सा पत्ते का रस मिला के दिन में 2 से 3 बार पीने से सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर या पाइल्स की समस्या हो तो उनके लिए भी अपामार फायदेमंद है। अपामार बीजों का पाउडर रोजाना पानी के साथ लें या फिर अपामार की पत्तियों का पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे भी बवासीर की समस्या में आराम मिलता है। डायबिटिक में फायदेमंद है अपामार। इसके फूलों का इस्तेमाल डायबिटिक के इलाज में किया जाता है। अपामार के फूलों में एथेनॉल तत्व पाया जाता है, जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, इसलिए ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। शुगर लेवल को कम करने के लिए अपामार के फूलों को पीसकर इसका जूस निकाल लें और रोजाना 1 चम्मच जूस का सेवन करें। हार्ट की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपामार के पत्ते का रस 5 ml निचोड़ के रोजाना दिन में 1 बार सेवन करें। अपामार ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पहुंचाने वाले बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
किडनी की बीमारियां दूर करने के लिए फायदेमंद है अपामार्ग। अपामार्ग एक बेहतरीन मूत्रवर्धक है जो किडनी में अगर किसी तरह की स्टोन की समस्या हो तो उसे आसानी से तोड़कर शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। इसके अलावा अगर किडनी या मूत्राशय में इंफेक्शन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसको भी दूर करने में फायदेमंद है अपामार्ग। इसके लिए अपामार्ग की पत्तियां को पीस कर इसका आधा चम्मच जूस रोजाना सेवन करें। अगर किसी को स्वप्न दोष होता है तो अपामार्ग की जड़ की चूर्ण और मिश्री को समान मात्रा में पीस कर रख ले और इसे 2 से 3 हफ्ते तक दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेने से लाभ होता है। मुंह के छाले ठीक करने के लिए अपामार्ग के पत्ते का रस प्रभावित स्थान पर लगाएं। शीघ्र पतन जैसी समस्या को दूर करने के लिए अपामार्ग के जड़ को धो ले और सुखा लें। इसके बाद इसका चूर्ण बना ले और 1 कप ठंडे दूध के साथ 1 चम्मच शहद और इसका 2 चम्मच चूर्ण मिला के कुछ हफ्ते तक रोजाना सेवन करने से शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। कमजोरी को दूर करने के लिए अपामार्ग की बीजों को भून ले और उसमें समान मात्रा में मिश्री मिला के पीस ले। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से कमजोरी दूर हो जाती है। सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपामार्ग की जड़ को पानी में पीसकर लेप बनाएं और मस्तक पर लगाएं। मलेरिया से बचने के लिए अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दाना के बराबर की गोली तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा है तो उन दिनों में 2 से 4 दिन तक सुबह शाम भोजन के बाद 1-1 गोली रोज सेवन करने से मलेरिया से बचाव मिलता है। गंजापन से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्ते को जलाकर मसल ले और पेस्ट बना ले और गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। अपामार्ग के बीज के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा से मस्तक के दर्द में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुआ कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। बहरापन से छुटकारा पाने के लिए अपामार्ग की जड़ को साफ कर ले और उसका रस निकालकर उसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल को मिलाकर आग में पकाएं। तेल मात्रा शेष रह जाए तो छान कर शीशी में रख लें। इस तेल को रोज कान में 2-3 बूंद डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। आंख रोग के लिए अपामार्ग की जड़ के 2 ग्राम रस को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर 2-2 बूंद आंख में डालने से लाभ होता है। धुंधला दिखाई देना, आंखों का दर्द, आंखों से पानी बहना, आंखों की लालिमा आदि विकारों में इसकी स्वच्छ जड़ को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के दही के पानी के साथ घीस के अंजन के रूप में लगाने से लाभ होता है। हैजा से छुटकारा पाने के लिए अपामार्ग के जड़ के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2-3 बार शीतल पानी के साथ सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। अपामार्ग के 4-5 पत्ते का रस निकाल कर थोड़ा सा पानी और मिश्री मिलाकर देने से हैजा में अच्छा लाभ मिलता है। अपामार्ग के जड़, 4 काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते, इन सब को पीसकर तथा पानी में घोलकर थोड़ी सी मात्रा में बार बार पिलाने से हैजा में तुरंत लाभ मिलता है। भस्मक रोग एक ऐसा रोग है जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है। अपामार्ग की बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करने से भस्मक रोग ठीक हो जाता है। अपामार्ग के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिलाने से भस्मक रोग में आराम मिलता है। यह प्रयोग अधिक से अधिक 3 बार करने से रोग ठीक हो जाता है। इसकी 5 से 10 ग्राम बीजों को खाने से भी अधिक भूख लगना बंद हो जाता है। गुर्दे के दर्द के लिए अपामार्ग प्रधान औषधि है। अपामार्ग की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पीने से तुरंत लाभ मिलता है। घाव भरने में सहायक होता है अपामार्ग। घाव में अपामार्ग पत्ता का रस लगाने से घाव भरने लगता है और पकने का भी भय नहीं रहता है। जोड़ों की सूजन एवं दर्द में अपामार्ग के 10 से 12 पत्ते को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। फोड़े फुंसियां गांठ वाली जगह पर पत्ते पीसकर लेप करने से गांठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सर्दी वाली बुखार से छुटकारा पाने के लिए अपामार्ग के 10 से 20 पत्ते को 5 से 10 ग्राम काली मिर्ची, 5 से 10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बनाकर 1-1 गोली बुखार से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छोड़ जाता है। श्वास रोग, अपामार्ग के बीजों को चिलम में भरकर इसका धुआं पीने से इससे श्वास रोग में लाभ मिलता है। अपामार्ग की जड़ को सुखाकर पीस ले और लगभग 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रोज खाने से श्वास रोग दूर हो जाता है। अपामार्ग के जड़ को लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। मुंह का रोग दूर करने के लिए अपामार्ग काफी फायदेमंद है। अपामार्ग की जड़ का काढ़ा बनाकर इसमें सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से गले का दाना, मुंह का दाना और होठों का फटना बंद हो जाता है। पेशाब की जलन और सूजन को दूर करने के लिए 5 से 10 ग्राम अपामार्ग की जड़ या 15 से 50 ग्राम काढ़ा को मुलेठी और गोकुल के साथ मिला के सुबह शाम सेवन करना चाहिए।
नोक्सिर में फायदेमंद है अपामार्क। इसके जड़ को पीस कर सूंघने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। गठिया रोग से पीड़ित हो तो अपामार्क के पत्ते को पीस कर गर्म करके गठिया में बांधने से दर्द व सूजन दूर हो जाता है। कंठमाला को दूर करने के लिए अपामार्क की जड़ को रात को खाने और गांठ पर लगाने से कंठमाला की समस्या समाप्त हो जाता है। अपामार्क की फायदा के साथ साथ कुछ नुकसान भी है जिसको हमें ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अपामार्क की अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका ओवरडोज के कारण उल्टी आना और पेट में जी मिचलाने जैसी समस्या हो सकती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला तथा गर्भवती महिला को अपामार्क का सेवन नहीं करना चाहिए। बंझापन का इलाज करने वाले पुरुष या स्त्री को अपामार्क का सेवन मना है। कम उम्र के बच्चे, खास करके जिसका उम्र 12 साल से कम हो, उसको अपामार्क नहीं लेना चाहिए या तो चिकित्सक की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अपामार्क की तासीर गर्म होने के कारण अपामार्क की जड़ या पत्तियां के पेस्ट को स्किन पर लगाने से पहले इसको दूध और पानी जैसा किसी ठंडे चीज से मिला लेना चाहिए। तो ये था अपामार्क के कुछ फायदे और नुकसान। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।